Purposes such as criticism, comments, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use. उतना लंबा चौड़ा टाइप नहीं हो सकता, 2-2 मिनट का मैं बोल के भेजी थी। वो आप सुनोगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं कितना मिली हूँ या परिवार वाले कितने मिले। अरे परिवार वाले जितने परेशान है ना, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को भी इतना परेशानी है, चाहे जो बोल रहा है ना कि मिले हैं मिले, उनके घर में भी ऐसी परेशानी कभी ना आए। कौन चाहता है यार वैसा चीज, कौन चाहता है किसी घर में कि दुख हो, परेशानी हो, लोग रोते रहे, जाते रहे, सबकी खुशी और चाहता मेरे है मम्मी ना। पापा हमेशा थावे जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ है ना कि कहीं और गए हैं, नए जगह पे गए हैं, जहाँ पे वो लोग ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, लेकिन अब उनका ट्रस्ट ऐसा बिल्ड हो रहा है, मतलब वहाँ जाकर किसी और। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो आप लोग गए, कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ हुआ। लेकिन मुझे बस ये बुरा लगा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के कहीं नहीं जाना चाहिए। चैनल पे डीपी लग गया है। आई होप कि सारी चीज़ें जल्दी सही हो जाए। अगर सारी चीज़ें सही होने वाली हैं तो लंबे टाइम के लिए, हमेशा के लिए सही हो। मैं ये चाहूँ टेम्पररी नहीं हो कि गए और फिर 2 महीना में फिर ये सब हुआ, नहीं। क्योंकि बहुत सफ़र कर चुकी हैं, इसमें सिर्फ मनीषा भाभी का मैं बोलूँगी। मुझे अपने भाई से कुछ एम्पैथी सिंपैथी नहीं है, क्योंकि अभी भी आप लोग को जो दिखाया जा रहा है वही आप लोग देख रहे हैं। काश इतना प्लानिंग प्लॉटिंग मनीषा भाभी के दिमाग में आ जाता, काश इतना प्लानिंग प्लॉटिंग आता ना, ठीक है, तो वो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। वो पहले दिन ही सब कुछ क्लियर कर रही होती। बट चलो उनकी भी गलती है, वो भी ये चीज़ एक्सेप्ट करती हैं। आगे चल हम जाना चाहिए। हाँ, किसी ने बताया, उनको देखते हैं वो लोग क्या करेंगे। बट कुछ जहाँ चीज़ें पे- बहुत अच्छी हुई हैं जो कि सोशल मीडिया पे आई नहीं है और मुझे लगता है आना भी नहीं चाहिए। लोगों को जाना चाहिए जहाँ जिनका मन करे, ठीक है, ट्रस्ट हो। उठ गई। मेरी बेटी आ गई है अभी। और आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग शायद लॉजिक हरे नहीं प्रसाद लगाते की हैं। जड़। ये सब चीज़ जो हो रहा है ना, ठीक है, फोकस हटाने के लिए हो रहा है। ये फोकस वहाँ से हटे, दूसरी जगह पर ले गए लोग ना, हनुमान बन करके, ठीक है, जो मतलब हनुमान जी तो भाई अच्छे काम के लिए गए थे। लोग मतलब कि अपना ना चमचागिरी करते हुए वो सब काम कर रहे हैं, ठीक है। अपना फोकस जो है सामने वाले से हटा के लोग अपने पे ले रहे हैं, नहीं होता उल्टा तिरक लेना, कोई मुझे बोला है कि उल्टा तिरक लोग ले रहे हैं। कोई मुझे बोला है कि जब सचिन किसी के ऊपर वीडियो बनाता है तो आप लोग नहीं बनाते हो, वो लोग भी बनाते हैं सचिन के ऊपर तो आप लोग नहीं बनाते हो। लोग मैं बता जहाँ रहा हूँ, मेरी बात आएगी या जहाँ किसी चीज़ को गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है फैमिली को लेकर, सचिन को लेकर आप लोग करो, आपको और जो ये करना है। पॉसिबल नहीं है कि वो फैमिली जिनके को ऊपर वीडियो लेके बनाए उनके ऊपर हम लोग जा वीडियो जा के बनाते बनाए। रहे, नहीं रिएक्शन चैनल possible है। नहीं है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। हमारा खुद का पर्सनल लाइफ है, खुद का ब्लॉग है, जो कुछ भी है। मनीषा प्रेग्नेंट है क्या दी? नहीं, ये प्रेग्नेंट वाली चीज़ स्वाति उठाई है, तो शायद स्वाति को पता होगा कि प्रेग्नेंट है कि नहीं, क्योंकि जब ये प्लानिंग प्लॉटिंग हो रहा था 2 महीने वाला या डिवोर्स वाला, तो वहाँ स्वाति बैठी हुई थी। और मुझे ये बहुत गंदी चीज़ लग रही है, जो इंसान बच्चे के लिए रो रहा है, तुम लोग उसका बार-बार प्रेगनेंसी का हवा उठा दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात जानते प्रेग्नेंट है हैं क्या, प्रेग्नेंट है क्या? अरे भाई इतना भी मत खुश हो। फोकस हटाने से बड़ी बात, लोग झुंड बना के ना, कोई यहाँ से वीडियो डाल रहा है, कोई वहाँ से वीडियो डाल रहा है, अपने प्लानिंग प्लॉटिंग करके लोगों से मिल के जुल के सब कुछ करके ये सब चीज़ हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लोग सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग 2-4 रिएक्शन चैनल वाले घर चले जाइए, कम से कम वो लोग भी खबरें बनाएंगे। वही बात है, क्रिएटर्स के घर घूमने से अच्छा रिएक्शन वालों के घर घूमो आप लोग, ताकि ये एटलीस्ट दोनों बदल से खबर मिले ना। बच्चे के लिए रो रही है। कौन बच्चे की हो रहा है? अरे मनीषा भाभी बच्चे के लिए वो कर रही हैं और ये लोग प्रेग्नेंट करके उड़ा दे रहा है और रो तो रही है। और सच में मैं बता रहा हूँ मैं कि अगर दोनों सच मैं में आपको- एक हो जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी खुशी होगी हमारे घर में। सब लोग बहुत अस्वस्थ चल रहा है। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर होता है, मतलब हमेशा के लिए होता लॉन्ग टाइम के लिए है। मैं ये बात कर रहा टेम्पररी हूँ। वाली चीज़ों में मेरे को तो खुशी नहीं है। टेम्पररी में भी बिलीव नहीं करता हूँ मैं। एक बात बताओ, जब लड़का का दिल कहीं और है तो वो बीवी को कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल सही बात है भाई। तो वो ये सब वो ना- चीज़ के लिए बीवी को भी स्ट्रॉन्गली स्टैंड नहीं, लेना ये सब चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ जो है ना, अगर लड़का दिल कहीं और लगा हुआ है तो ले ले अपने माँ बाप से, अपने परिवार से एक चीज़ से बोले कि भाई मुझे नहीं करना है, नहीं रखना है, मुझे जाना है, मुझे वही लड़की के साथ रहना है। रहना है। यहाँ पे हो रहा है कि सारा इलिगेशन है कि सब बहन है, बहन है, बहन है। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बोलो कम से कम कि मुझे उसी से शादी करना है। मनीषा को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, ये मैं भी बोल चुकी हूँ। स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेंगी वो, ठीक है, लेकिन वो देखो मेन बात है ना, पता है उनके पास कितने सारे लोग नहीं, लड़के कॉल करते मैं हैं बता कि रहा मेरा हस्बैंड ऐसे करता मैं था, बता हमको बता रही थी मैं वो अच्छा, कि 5 साल चीट किया है, ये किया है, वो किया है, मनीषा तुम इतनी जल्दी मत लेना। तो वो सबका एस्पेक्ट सुन के चल रही है। और मैं हम बता तो रहा बोलते हैं हूँ भाई जाके स्टैंड लो। बहुत लोगों की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। ये नहीं कि चीटिंग वाला ही अप एंड डाउन आता है, फैमिली में किसी के सास ससुर, किसी की ननद, या बहुत सारा चीज़ होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग रिश्ता खत्म कर लें। लास्ट ऑप्शन तो वो है ही रिश्ता खत्म करने वाला, लेकिन जब तक आदमी बचा सकता है, जब तक अपने हाथ में है, ठीक है, तब तक आदमी बचाए। अगर सच में किस्मत में लिखा होगा ना कि अलग होना, तो भगवान भी आएंगे ना तब भी वो अलग ही होंगे। और आप लोगों को बस इतना बता दूं, इसके बाद शायद मेरी 2 वीडियोस आएंगी, क्योंकि लाइव इसलिए आई थी मैं, क्योंकि वो मुझे आईडी गई है कि नहीं गई है उसका मुझे चैट दिखाना था। क्योंकि बाद में तो फिर ये हो जाता कि एडिटेड है, तो एडिटेड नहीं था वो। नंबर मैं नहीं दिखा सकती मनीषा भाभी की, लेकिन 6 महीने पहले मुझे मनीषा भाभी की आईडी कौन देगा? चलो कोई भी दिया होगा, मान लो अगर फेक भी बोल दो आप लोग, कोई भी देता। मेरे कॉन्टैक्ट में 85 लोग हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है और ज़्यादा लोग भी नहीं है जो मेरे कॉन्टैक्ट में हो। तो उसमें से मुझे 6 महीने पहले आईडी सस्पेंड होने का मैसेज आ चुका है। वैसे तो आगे मैं ऑडियो जब भेजूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि उनका ही चैट है या किसका चैट है, और ऑडियो में इससे ये प्रूफ हो जाएगा। ये सब इतना प्रूफ किसको देना है, किसको करना है? लोग ट्रस्ट करते होंगे तो समझेंगे, ट्रस्ट नहीं करते होंगे तो नहीं समझेंगे, ठीक अब है? बस मैं इतना ही बोलूंगी भगवान से, अगर सब लोग बोल रहे हैं मिले हुए हैं तो भगवान आप मिला ही दो और सब चीज़ों का बवाल खत्म करो, और नहीं मिले हैं तो उस चीज़ को भी क्लियर करो यार कि तुम लोग सेपरेट हो और पता चल जाएगा। और एक चीज़ और, जो मिलने वाला चीज़ होता है तो ना, मायके भी कहीं तो मुद्दा उठ गया है। सुनो, जो मिलने वाला चीज़ होता है ना, एक दिन छुपा सकता है, 2 दिन छुपा सकता है, तीसरे दिन तो मालूम चली जाएगा कौन कितना मिला हुआ है, ठीक है? पीहू जी बोलिए आईकॉन कंपनी के बारे में प्लीज़ बताइए। जिसको भी जॉब रिलेटेड बात करनी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोग डिस्टर्ब भी होंगे, तो मैं वहाँ पे बता दूँगा। ये चाहिए। और मैं वहाँ पे बहुत जॉब लोगों को हेल्प भी फ्रेश। किया हूँ मैं, ठीक है?
कैसे क्या करना है, तो प्लीज़ आप प्रिंस लोग ने इसमें इस बताइए। टाइम बहुत सपोर्ट किया है। हाँ जी, ऋषा पांडे जी, प्रिंस ने इस टाइम किया। लव Family यू, का थैंक यू support सो तो मच। नहीं है। राइट जीजू, जीजू सुपर्ब है। फ्रीलांसिंग के बारे में बताइए। फ्रीलांसिंग का बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप जिसके थ्रू रजिस्टर करके अपना जो भी स्किल है उसको आप शेयर कर सकते हैं या लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर कोई पार्ट टाइम के लिए या किसी चीज़ के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए काम में लेना चाहता है, तो आप उसको अपना जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं, जैसे मेरा तो डिजाइनिंग का था, तो जो भी आप डिजाइन बनाते हो या कुछ भी, आप उनको अपना प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो और उसके बाद वो आपको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कि जब मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट होगा आप करोगे, या फिर अगर परमानेंट बेसिस पे है कि हाँ है रिक्वायरमेंट, तो आपको वो देते जाएंगे काम, आपको वो चीज़ करना पड़ेगा सबमिट। बाकी 2 वीडियोस मैंने बोला देखती हूँ, वो भी 2 वीडियोस आएंगी कि नहीं। एक किसी रिएक्शन वाली के ऊपर है, जो कि इतनी मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं, हर चीज़ का उनके पास वो है, और चलिए वो मैं कर दूंगी, वो मेरे को उनका जो भी चीज़ क्लियर करना वो मैं कर दूंगी। दूसरा बात ये है कि अभी मैं वेट करूंगी दूसरी चीज़ का, और उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारी फैमिली मिली है कि नहीं मिली है। ट्रैवल विद ज्योत्सना, अब यही चीज़ हम बोल देते क्या क्या बोल रही अबे थू, तो वही चीज़ अगर हम बोले तो हो ज्योत्सना जाएगा जी, कि क्रिएटर बोल दिया थू। नहीं ज्योत्सना जी, आपकी परवरिश यही हुई है कि आप किसी को भी थू बोल दें। माँ बाप यही सिखाया है, माँ बाप यही करते हैं आपके। मैं बात नहीं, माँ बाप यही अरे करते वो हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा भैया बच्चा भी किसी नहीं को बोला है सुनो थू, तो वो भी हमें बोल रहा है, तो सुनो, आप जाके भैया को बोलो, उसके सुनो, चैनल पे बोलो जाके। मेरा लड्डू अगर थू करता है ना, जैसे कभी कभी गुस्सा होकर पहले बचपन में किया करता था, ठीक है, तो मैं उसको मारता था, ठीक है, तो यही सब चीज़ें कम से भैया कम पहले आपके भाई ने बोला था, तो आप जाके उनके चैनल पे बोलो ना। जिसको जिसको जो नहीं, बोल रहा है ना, ठीक है, आप सृष्टि उसको झा जी, बोलिए। मैं सॉफ्टवेयर नहीं हूँ, मैं इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, तो पोस्ट बट इनको वेल नोन कोडिंग, ये कोडिंग इनको बहुत कोडिंग अच्छी बता अच्छी रही मतलब बहुत अच्छी आती है इनको, ठीक है, क्योंकि जब आद्या थी तो मैंने कोडिंग वो कर लिया। अभी भी मतलब कि एक्सपर्ट है ये। थोड़ा सा यू आर वेरी लॉजिकल, गुड ह्यूमन, थैंक यू सो मच। यू आर सो लकी, स्ट्रांग एंड इंटेलिजेंट, थैंक यू सो मच छोटी सी। कनाडा से देख रही हूँ, थैंक यू सो मच नेहा जी। किसान तिवारी बोल रहे हैं आरआईपी सचिन लेकिन किसान तिवारी जी आप भी आरआईपी हो जाइएगा कुछ टाइम पे। आपको क्यों बुरा, आपको खुद गुस्सा आता है, आपको क्यों बुरा नहीं, सुनिए ना, लगता मैं है? बता ठीक रहा है, हूँ, उन्होंने किसी ऐसा भी- किया है तो आप जाके उनके चैनल पे बोलिए, बहुत सारी कमेंट ऑफ है। जब लाइव आते हैं तो आप जाइए वहाँ, जब ज्वाइन करके बोलिए। किसी भी इंसान को, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं बोलना सचिनों चाहिए। नहीं, गलती दोनों ने की है, तो भाई बोलना है तो दोनों को बोलो, नहीं तो अरे एक को भाई मत सबसे बोलो। पहले अपना दिमाग सही कीजिए, आप वीडियो देखना बंद कीजिए। हम तो कब से बोल रहे हैं यार, आपको चाहे मेरा हो आपको या लिखने किसी की का जरूरत ही भी नहीं पड़ेगी, हो। लो, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है यूट्यूब पे। नहीं मेरा प्राची नाम नहीं है, इनका नाम सुचिता है, मेरा नाम सुचिता है, प्राचित मेरे बेटे का नाम है। मैं उद्यान से देख रही हूँ, थैंक यू। जैसे कि दिक्कत नहीं है तो यूट्यूब छोड़ देना चाहिए आपके भाई को, मैं बता रहा हूँ क्या वो है, तो हम भी बोले हैं, मैं बता रहा हूँ क्या है। जो लोग यूट्यूब चलाते हैं ना, ठीक है, उनको लत लग गई है, चाहे वो कोई भी है। नहीं लत की तो बात अलग है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत Advertisements के। एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को फेल करते हैं तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो उन पर लीगल कार्रवाई हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि अक्षय कुमार ने गुटखा प्रसार किया था, ठीक है, उन्होंने अपोलॉजी डाला था, लेकिन बाद में उन्होंने बोला था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जा रहा है तो मैं नहीं करूँगा, तो वैसे ही सबका है। लेकिन कहीं ना कहीं सबको लत भी लग गई है, और लत कहीं ना तो लग कहीं गई ये है, रिएक्शन लत लग वाले गई हैं या कोई भी है जो इस मुद्दे को नहीं खत्म होने दे रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ता जब वो या हमारी फैमिली में कोई भी कुछ नहीं बोला था तब भी प्रॉपर्ली पोकिंग किया जा रहा था सबके थ्रू। अब वो नया नया टॉपिक, मनीषा प्रेग्नेंट है, रंजना प्रेग्नेंट है, कुछ ना कुछ निकल ही जा रहा था। कोडिंग में लैंग्वेज कौन सी है? कोडिंग में बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत ही ऐसी प्लस प्लस है अभी तो जावा मैं है। बोल रहा हूँ कि आप लोग एआई वगैरह पे ध्यान दीजिए, वो सबसे तगड़ा है। क्योंकि अभी हम लोग 31 को ये सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर बैठ के, तो उसमें पता चला कि एआई का डिमांड बहुत ज़्यादा आ गया है। और सबसे पहले ना, उन्होंने साथ दिया है मनीषा का, सबसे Thank you पहले so ना much। जॉब ढूंढिए आप लोग, ठीक है, और आप लोग पढ़े लिखे हैं तो। और अगर फालतू अभी के चक्कर अभी में भी मत कॉलेज में है तो अभी से ही पता है जो ये एडवांस सब टेक्नोलॉजी है उस पर काम करना ये सब चाहिए। ना देखना अपना बंद कीजिए, अच्छा चीज़ नहीं है। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, जो प्लेसमेंट लेना चाहता है, जैसे कि अगर अभी 1 साल बच्चा भी है ना, तो अभी से भी वो भी कोडिंग प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि जो रिटन में एग्जाम होता है उसमें कोडिंग भी लिखवाया जाता है। अगर सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो, और नहीं तो इंटर्नशाला करके होता है प्लेटफॉर्म, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, चाहिए। और बैंगलोर में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है जो इंटर्नशिप वगैरह कराती हैं, ठीक है, और उसका आप कोई लोगों से टेंशन बस इतना ही नहीं बोलूँगी, जो भी कॉलेज वाले देख रहे हैं वो पता है क्या, जॉब लेना है करके किसी भी स्ट्रीम में आप लोग जॉब मत ले लीजिएगा। आपका जो कोर है उसी में आप कंपनी में जाइएगा, कोर कंपनी में ही जाइएगा। जैसे कि अगर आप आईटी से हैं तो आईटी में ही जाइएगा, क्योंकि नॉर्थ साइड में आधा से ज़्यादा टाइम ये होता है ना कि डिमांड कॉल सेंटर में, बीपीओ में और सेल्स में ज़्यादा होती है, तो आप लोग उसमें चले जाते, मतलब कोई भी उसमें चला जाता है। उसके बाद से जब पैसे आने लगते हैं ना, तो इंसान सोचता है अगर हम जॉब छोड़ेंगे तो ये भी पैसे चले जाएंगे, तो नहीं, कंटिन्यू मैं- करें। मैं लेकिन बताता- कोर में ही करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोर में ही अपना बेस मैं बनाइए। बताता हूँ क्या होता है कॉलेज में, क्या होता है ना यार, घर से तो प्रेशर आता है बहुत तगड़ा वाला कि यार जॉब नहीं लगी है, जॉब नहीं लगी है। घर वाले ये नहीं सोचते, ये नहीं बोलते किसने जॉब लगी है, कि घर वालों ने पैसे खर्च किए रहते हैं, बच्चा पढ़े उसका जॉब लगे। तो अब मान लीजिए किसी पार्टनर का, किसी दोस्त का जॉब लग गया, ठीक है, तो होगा कि यार उसका जॉब लग गया, मेरा नहीं लगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अपना इज्जत बचाने के लिए दूसरे स्ट्रीम में जॉब कर लेते हैं, ठीक है, तो वैसे नहीं करना है, थोड़ा टाइम लीजिए अपनी कोर में नेहा जी जाइए। कहीं मत जाइए, यहीं पे बैठिए। हम भी वैसे जाने वाले हैं, लेकिन यूट्यूब छोड़ दो आप लोग, यूट्यूब नहीं छूट सकता भाई फिलहाल। अरे यार फिलहाल 1 साल के लिए तो नहीं छूट सकता, वो पता चल जाएगा आप लोगों को, चैनल पे कोई नहीं छूट सकता। अरे आप बताओ, आप लोगों को देख के कुछ नहीं मिलता है हेडेक के अलावा, ठीक है ना, आपको पैसे मिलते हैं ना, सुकून मिलता है, कहीं ना कहीं मेंटल पीस भी आपको डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी आप आके देख रहे हो। तो हम लोगों को तो बहुत कुछ मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स मिल रहे हैं, उससे पैसे मिल रहे हैं। इतने सारे लोग जो कि पर्सनली मैसेज कर देते हैं एक दिन वीडियो नहीं जाने पे कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं डालिए, वीडियो डालिए, सारा ब्रेड पकड़ लियो, तो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? अनन्या जी बोल रही है बट कि हाँ, इस गंदगी को छोड़ सकते हैं, ये आप लोग बोल सकते हो कि दीदी कोई कुछ भी बोले आप रिएक्ट ही मत करो, तो वो हमारे हाथ में है। अनन्या जी बोल रही है कि मुझे आपसे कांटेक्ट करना है। आप इनकी आईडी, अगर जॉब से रिलेटेड है तो इनकी आईडी पे कीजिएगा, इंस्टा पे तीसरा आईडी बता दो। बोल दो, आई एम प्रदीप जायसवाल, ही इज प्रदीप जायसवाल, इनका आईडी आई एम प्रदीप। आदू सारा ब्रेड गिर रहा है इनका, बैठो तो यहाँ पे।
बैठो यहाँ बैठो बैठो बैठ के खाओ फ्रॉम नेपाल दिया बहुत सच्ची हो। थैंक यू सो मच अमीशा जी। चलिए अब आपके थोड़े से मैसेज पढ़ लेती हूँ। वहाँ पे खा लो, इसको ऐसे करो, इसमें डिप करो और खा लो। बैठो बैठो आदू पूछो जादू दिखा रही हो। जी जो आप रिप्लाई करिएगा। हाँ जी ये कर देंगे। अब मेरे से मैं बात reply करने कर वाले देता पे ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम खुद अब नहीं बात करते हैं किसी से भी। इंस्टाग्राम पे मेरे कॉल का ऑप्शन था वो मैं नहीं जॉब के रिगार्डिंग बात करनी होगी तो मैं करूंगा, हाँ, डेफिनेटली करूंगा। मेरे से रिलेटेड है तो क्योंकि नहीं होगा, मैं भी बहुत सारा जॉब के रिलेटेड मैं भी हो बहुत जाएगा। स्ट्रगल किया हूँ जॉब के नहीं लिए। तो फिर पता है आपको मैसेजेस वैसे आने लगेंगे कि जीजू एक बार बात करा जी, एक बार बात करा नहीं, जैसे आप अभी थोड़े दिन पहले फ्रस्ट्रेट हो गए थे। नहीं नहीं वैसे काम वाला काम जैसे था। आपसे लोग बात मेरे करते से हैं। किसी का भला हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। हम्म, पता नहीं मुझे क्यों माँ बाप भाई बहन पे बोलते हैं। सबसे ज़्यादा गलती से जिनकी है उसके पास बीवी थी, उसने क्यों गया दूसरा रखा। वो तो वो चैप्टर भी क्लोज कर दिया है, सब लोगों का दिमाग भी भटक चुका है अब। नहीं, वो चैप्टर क्लोज कर दिया कि मेरी बहन थी, लेकिन अब फिर हम लोग पागल हुए पड़े हैं। तो आप लोगों को जो बोला गया ना पॉपकॉर्न चिप्स ये सब लेके बैठो तो आप लोग एंजॉय करने के लिए आओ, और मुझे नहीं लगता इतनी गंदगी कोई एंजॉय करेगा। तो आप लोग नहीं देखना चाहते, मैं सच में बोल रही हूँ। वेब सीरीज बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आई हैं। उस दिन हम कौन सा मूवी देखे थे, आलिया भट्ट वाली कौन सी थी, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आई हैं यार, उसको देखो और सच में अपना माइंड फ्रेश ये करो। पढ़ना मैं किसी ने जॉब करूँ। कंपनी में जॉब ओपनिंग है क्या आपके नॉलेज में? टीसीएस के अलावा मेरा एसक्यूएल एंड पावर भी है। मैं एमसी पास हो रहा हूँ। एमसी पास आउट हूँ। कौन से ईयर पास आउट हो आप? संदीप जी जी आप एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, रिप्लाई करो। बिल्कुल सही बात है, अब नहीं होगा। मैं कल क्या एआई के बोलता बारे में बताइए। एआई अभी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है, और पता है क्या, बेसिकली जो मैन पावर है इसमें अभी जो लोग परस्यू किए हैं वो लोग बहुत कम है, लिमिटेड है। तो अगर आप अभी एआई पे करते हो तो ये बहुत ही राइट टाइम है क्योंकि इतने सारे लोग इस पे अभी काम नहीं कर रहे हैं कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स। तो आप इस पे अभी काम करोगे, किक दोगे तो आपकी करियर में बहुत अच्छे से आगे जा पाओगे। और मैं खुद भी सोच रही हूँ एआई के ऊपर कुछ रिसर्च करना, काम करना। आप क्या करते हो अभी? मैं बेसिकली इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग करती हूँ, जो कि बिल्डिंग के डिज़ाइन होते हैं या फिर ब्रिज के डिज़ाइन होते हैं। वो आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। प्रीति जी थैंक यू सो मच। इंस्टा नहीं यूज़ करती हूँ जीजू, अभी एक अपने नाम से बना के तुरंत करती हूँ आपको। बिल्कुल बट आप इसका यूज़ मत कीजिएगा, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ कीजिएगा, वो भी अच्छा चीज़ नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों को नहीं करना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिगरा पर अभी कोई जॉब। हाँ जिगरा मूवी, अरे यार कितना ध्यान से देखते हो आप लोग मेरे को। जिगरा मूवी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। क्योंकि मेरी सिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पर अभी कोई जॉब नहीं है। क्या जॉब तो बहुत सारी हैं अभी तो लेकिन मैं बता रहा हूँ, अभी तो ओपनिंग वगैरह बहुत कम आ रही है, ठीक है नहीं, लेकिन जॉब बहुत सारी हैं। अभी से Openings है, देना स्टार्ट openings करें, है। अभी से देना स्टार्ट करेंगी ना तो, और रिजेक्शन तो मिलते ही हैं यार 15 दिन काफ़ी है, 1 महीना काफ़ी है जॉब के लिए क्रैक करने के लिए। मैं खुद इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ कि बंदे के पास कितना नॉलेज है। खुशी जी थैंक यू सो मच। ये ऐसे देखते हैं कि रात में सोने टाइम मेरे को बोलते सूची बताओ इसका कोडिंग बताओ। हम बोले यार मैं एक बार कंट्रोवर्सी में थी, पूरा लगी हुई थी, दिमाग मेरा पूरा दही हुआ था। कल मैं इनको बोली थी लड्डू मेरे को फिर से घूमने जाना है। जैसे घूमने गई थी, मैं किसी का ना वीडियो देख पा रही थी ना अपनी फैमिली मेंबर में भी किसी का नहीं। सृष्टि दी से बात कर लीजिए। सृष्टि दी को लोग क्यों टारगेट करेंगे? सृष्टि दी मेरे से कभी किसी तीसरे बंदे के बारे में बात नहीं करती हैं, अरे वो बहुत ग्रेट सोल है। और मेरे लिए वो क्रिएटर नहीं है, मेरे लिए वो बहन ही है। जितना मैं अपने भाई बहनों से नहीं बात करती हूँ उतना मैं उनसे भी कर लेती हूँ। लेकिन हाँ मुझे पता है कि उनको इस चीज़ में फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर वो हम लोगों से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है ना तो लोग यही कोशिश कर रहे हैं सृष्टि दी को साइड किया जाए, और मेन बात जानते हैं क्या, क्योंकि अभी एकजुट होकर ग्रुप मेन बात बनाना जानते है। हैं, कन्विंस करना ना, ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है। और आप लोगों को मैं अपनी जुबान दे रही हूँ, प्रॉमिस दे रही हूँ कि आज से 2 साल बाद भी मैं और सृष्टि दी बात कर रहे होंगे, चाहे कुछ भी कोई कर ले। मुझे कि बहुत कुछ बोली, मैं उनका वीडियो नहीं देखती हूँ। अब फिर कोई बुरा मत मान जाएगा कि मैं वीडियो नहीं देखती अरे हूँ। यार मैं सच बोलूँ सृष्टि दी का ना रील सारा देखती हूँ, लेकिन वीडियो में बहुत कम एक देख पाती क्रिएटर है हमारे, ठीक है ना, बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं ना जिसका भी नहीं देख पाता है। मैं तो किसी में तो अपना ही नहीं देख पाता हूँ मैं, ठीक है। हूँ। मैं इनको बैठा के दिखाती हूँ कि एक्सेंचर में जॉब लगी, लगी कैसी कंपनी है? अच्छी कंपनी है, तगड़ी अच्छी है, हमारे यहाँ पे भी है एक्सेंचर में, बट और वेल नोन भी है। एक्सेंचर अच्छी कंपनी है। बाकी वर्क कल्चर कैसा मुझे नहीं वर्क कल्चर बहुत सही है। पता। तो बहुत अच्छी लगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2024 एमसीए पास आउट हूँ, तो अभी तो आप फ्रेशर हो, आपके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इंटर्नशाला पे भी आप रजिस्टर कर सकते हो, आसपास की कंपनी में भी देख सकते हो। आप कम से कम जॉब ट्राई कीजिए, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो आप। छोटी कंपनी मिले ना तो उसमें जॉब कीजिए, पैसे के चक्कर में मत रखिए। कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करें प्लीज, बता दो इंग्लिश बोलना। देखिए आप बस बोलते रहिए, किसी ना किसी इंसान से बोलते रहिए। जब आप ये एक प्रैक्टिस है, अगर आप छोड़ोगे तो आपका कहीं ना कहीं वो लैक कर जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज़ें जानते हैं क्या, कि अगर आप और इंग्लिश कितना बड़ा हुआ नहीं है। अगर आप माहौल में रहेंगे ना, ठीक है, तो आप सीख जाएंगे। मान लीजिए आप किससे बोलिएगा, आपके अगल बगल वाले सारे लोग तो हिंदी बोलने वाले होंगे, ठीक है ना, तो जैसे ही माहौल चेंज होगा वैसे आपको भी आ जाएगा कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है। मैंने किया है, क्या करूँ प्लीज़ बता दीजिए। टीसीएस कंपनी कैसा? अच्छा टीसीएस मैं एमए किया हूँ दी, क्या करूँ मैं प्लीज बता दो। और जो फ्रेशर है ना, ठीक है, आर्ट्स सुरभि जी जो फ्रेशर है ना, जो टीसीएस में आना चाहते हैं, तो टीसीएस अपना एग्जाम वो अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं एनक्यूटी करके, ठीक है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। चांदनी और वहाँ पे प्रोफाइल जी होता है हाय, आपका, ठीक है? जाइए मत। आप एग्जाम दीजिए और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। प्रियांशु जी पूछा थी आप कन्नड़ा सीखी हो कि नहीं? नहीं सीखी हूँ, लेकिन मुझे सीखना है। इस साल यही सीख लेते हैं यार न्यू ईयर में। हाँ। हम लड्डू के पापा को बोले कि लड्डू हम घूम रहे थे ना तो हम पूरा बिजी थे इधर उधर, तो हम किसी का नहीं जाते, मेरा माइंड बहुत शांत था। तो ये मेरे को कल बोले, हम बोले कि हम घर में अकेले रहते ना, तो ओरेकल कैसी कंपनी है? ओरेकल भी अच्छी कंपनी है। मेरे बहुत सारे कलीग ओरेकल में भी रहे हैं। तो ये मेरे को बोले कि सोची तुम वापस से कुछ पढ़ाई स्टार्ट करो जिससे कि तुम अभी busy लोग रहो। कॉल किए थे कि एसक्यूएल और एसक्यूएल वगैरह आता Power है। SQL। हाँ, पावर एसक्यूएल आता है तो ओरेकल में ट्राई कर सकती हैं। मैं हाउसवाइफ को क्या करूँ? हाउसवाइफ के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं आप, जो ये मिलेनियर ट्रैक का प्लेटफॉर्म है। अगर उतना ज़्यादा स्किल नहीं सीखना चाहते तो डेटा साइंस वगैरह का आप लेकर के पैकेज और आप अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले और अगर मेरी बेटी 7 को ज्वाइन करेगी, वंदना, तब तो बहुत आप बढ़िया। बहुत, मेरे को लगता है आप मेरे से बहुत बड़ी है कि इनकी बेटी ज्वाइन करने वाली है। तो ओरेकल कहाँ पे, बैंगलोर या हैदराबाद? जी हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब बताइए। हैदराबाद में भी ऑप्शन है। अभी तो हैदराबाद इतना मेरी grow कर फ्रेंड रहा है गूगल ना, में काम करती है। हैदराबाद इतना ग्रो कर रहा है, लग रहा है कि बैंगलोर को बीट करेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्स जॉब के मामले में। और यार सबसे कितने बेसिक है सारे हैदराबाद लोग में, मतलब जॉब के रिलेटेड सबसे बेसिक हैदराबाद में है ना कि आपको कम मिनिमम प्राइस में ना आपको कोर्स वगैरह करने को मिल जाते हैं 1500 2000 में।
दी प्लीज़ बताइए जीजू, दी मैं एमसीए किया हूँ, 2016 पास आउट हूँ, क्या आईटी कंपनी में जॉब लग सकती है? आप लड़के हो तो ऑब्वियसली पूछेंगे कि क्या आपका गैप का क्या रीज़न था, लेकिन जॉब तो लग ही सकती है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कि अच्छी अगर स्किल्स पे आप काम करना अगर होगा। आपको गैप है ना, ठीक है ना, तो आप कुछ मेडिकल वगैरह बनवा लीजिए, ठीक है? मेडिकल वगैरह नहीं, मान लीजिए अगर सच में आपके साथ कुछ मेडिकल इशू है तो आप वो लगाइए, अगर आपने कहीं और किसी और नहीं फील्ड तो में एक्सपीरियंस लिया है तो नहीं, वो सुनिए मैं बता लगाइए। रहा हूँ, वैसे तो आप लगा सकते हैं, बोलिए। मेडिकल वगैरह लगा लीजिए, नहीं तो जेन्युइन रीज़न बताइए, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, सब लोग हुँ। ह्यूमन बीइंग हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए आप गैप किए हो, आप लर्निंग किए हो, क्या किए हो नहीं मैटर करता है। मैटर ये करता है कि जो स्किल अभी मार्केट में चल रहा है, उस पे आप जानते हो कि नहीं जानते हो? सारी कंपनी को वही चाहिए, तो सारी कंपनी को छोड़ के मतलब 10-20 जी, जो कंपनी को आफ्टर छोड़ के 12th प्लीज़ बताइए ना। आफ्टर 12th आप प्लीज़ आगे भी पढ़ाई कीजिए ताकि आपको शॉर्ट टर्म के लिए जॉब नहीं वो हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप जा पाओ। मिनिमम सबको तो ग्रेजुएशन करना ही ग्रेजुएशन चाहिए। करना चाहिए। मैंने एमए किया है दीदी, क्या करूँ प्लीज़ बता दो? यार आर्ट्स का मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लिटरेसी वगैरह में जा सकती हैं। लिटरेसी में जा सकते हैं, हाँ। लेक्चरर में जा सकते हैं, आप प्रोफेशनल उसमें कर सकते हो पूरा। बहुत सारा ऑप्शन है। प्रोफेसर बन सकते हो आप। या आप मान लीजिए कि आप बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर सकती हैं, सबसे हमारे यहाँ सबसे अच्छा चीज़ है। हैदराबाद का रिएक्शन कल्चर में क्या है? दीप्ति ये भी मैं उनका वीडियो नहीं देख हैदराबाद पाती कल्चर एकदम हूँ बढ़िया है, क्योंकि आपको लगेगा कि हम मतलब कि ना साउथ में ना नॉर्थ में लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन मस्त कल्चर हिंदी सही है, बोलते हैं। लेकिन क्लाइमेट मुझे जहाँ तक मैंने सुना है कि हाँ, थोड़ा सा क्लाइमेट थोड़ा सा हॉट ह्यूमिडिटी रहता है, है। लेकिन क्लाइमेट से तो मतलब है ही नहीं, उतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत लोग रह रहे हैं। बाकी जिनकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा लाउड लगती है वैसे मैं नहीं, मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं नहीं सुन पाती हूँ, तो मैं उनका नहीं सुनूंगी, चाहे मेरे बारे में और खास करके किसी भी रिएक्शन चैनल का। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे सच में दिल से बहुत प्यार करते हैं और जो मुझे छोटी छोटी क्लिप्स भेज देते हैं, प्लीज़ मत भेजिए, खास करके किसी रिएक्शन चैनल का मत भेजिए। ज़िंदगी में दोबारा आरती ब्लॉग मदद कर दो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए इनका। मैं भी अभी बैंगलोर में ही रह रही हूँ, वाइट फील्ड में, और जॉब सर्च कर रही हूँ, अगर कोई हो तो प्लीज़ बताइएगा। ओके, संदीप सुमेश जी, आप बैंगलोर के लिए तो मैं सबसे सबसे बता रहा पहले हूँ, कोई फीमेल लेंगे। मैं सबसे मैं बता रहा हूँ कि आप अगर फेसबुक चलाते होंगे ना, हाँ वही मैं बता रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारा ग्रुप है, एमआरए जॉब सीकर करके और बीआई बैंगलोर जॉब सीकर करके है। डू यू लाइक और वहाँ पे डेली ओपनिंग आती है किस कंपनी में कहाँ पे है, ठीक है, आप वहाँ पे जाइए अप्लाई कीजिए। ओके, हम लोग क्या करते थे ना, रात में सोने से पहले हम लोग मतलब प्रिंट आउट रखते थे रिज्यूम का, ठीक है, सोने से पहले हम लोग देखते थे कि यहाँ पे ओपनिंग आई है, जाते थे, वॉकिंग इंटरव्यू देते थे और हमारा सिलेक्शन होता भी था, नहीं भी होता था। मैं टीचर हूँ लेकिन आपकी वीडियोस का इंतजार रहता है, थैंक यू सो मच। बैंगलोर में कहाँ रहते हैं सर? आप जॉब के लिए अलग से वीडियो बनाओ सर, बताओ लोगों की हेल्प होगी सर। तो मैं तो सच में बता रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जॉब के लिए क्या है क्या नहीं। अगर किसी इंडिविजुअल को जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे आप फॉलो मत कीजिएगा मुझे, ठीक है, आप मुझे पूछ लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि लोग आकर के बोलने लगेगा अब ये भी आ गए, तो इनको मुझे उससे पर्सनली नहीं मतलब पसंद है। आप मैं समझ रहा हूँ कि मैं जब पढ़ा हूँ ना, ठीक है, तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो बहुत सारा चीज़ होता है कि आदमी को कोई गाइड कर दे तो अच्छा होता है वो। अच्छा, बेटा 5th सेमेस्टर बीटेक सीएससी कोर में है, इंटर्नशाला क्या है प्लीज एक्सप्लेन। तो अभी 5th सेमेस्टर दिसंबर में क्लियर हुआ होगा, तो जनवरी दिसंबर में ये सेशन चलते हैं। 6th सेमेस्टर में वो जैसे ही रजिस्टर मतलब एंटर कर जाएंगे ना, तो आपको आपकी डीएमसी लगती है। इंटर्नशाला एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारे इंटर्नशिप के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर का जो होता है ना, बीटेक हो या फिर मेडिकल में भी हो, तो आपको ना कहीं मेजर प्रोजेक्ट करना पड़ता है किसी कंपनी के अंडर में या फिर कहीं भी, जैसे मैंने मसूरी में किया था अपना मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन लोगों ने थ्योरी नॉलेज तो बहुत सारे ले लिया, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत होते हैं, लेकिन उस चीज को प्रैक्टिकल करने का जो समय होता है वो लास्ट सेमेस्टर में होता है। तो वो लास्ट सेमेस्टर ना हमारा थ्योरेटिकल कम होता है, और जो भी चीजें हमने आज से 3 साल पहले सीखी है वो 3 साल को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि देखिए बुकिश नॉलेज बस बुक तक ही रह जाती है, वो हम लोग रटा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो निकल जाता है। लेकिन जो हम लोग विजुअलाइज चीज करते हैं, मान लीजिए अगर कोई रोड बनाने के बारे में प्रोसीजर पढ़ रहे हैं या केक बनाने के बारे में प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ना और केक बनाना बहुत अंतर होता है। जब आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कितना क्वांटिटी ज्यादा है कितना कम है, तो वो आपको लास्ट के मेजर प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल चीजों के लिए मिलता है। उसमें आप इंटर्नशाला में रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे लोग इंटर्नशिप कराते हैं, बहुत सारी कंपनी आपको चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे अगर मैं सीएससी से हूँ, जैसे कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो कोडिंग वाली बहुत सारी कंपनी होगी जो इंटर्नशिप बेसिस पे मुझे हायर कर सकती है। और उसमें जब हायर करेगी ना, तो कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि मुझे कुछ अमाउंट भी पे करती हैं, और कुछ कंपनी होती है जो फ्री में, जैसे कि मेरा स्किल जितना रहेगा, अगर उन कंपनी वालों को लगेगा कि अरे ये फ्रेशर है बट इसके पास कुछ नॉलेज है, जैसे कि इसने गेन किया है या काम करना चाह रही है, तो वो मुझे उस चीज़ के लिए पे भी करना चाहेंगे या फिर फ्री में भी वो रख सकते हैं, लेकिन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट आपको दे देंगे, ताकि कल के डेट में जब आप कंपनी में जाओ और कंपनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जवाब पूरा भरपूर तरीके से दे पाओ। तो इंटर्नशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अर्न भी कर सकते हो और आपको वर्क मिलेगा। उसका एग्जाम भी होता है, मतलब टेस्ट होता है कुछ, वो भी आपको देना और एक पड़ेगा। चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि अगर वो 5th सेमेस्टर में है ना, तो 6th सेमेस्टर में क्या होता है ना, एक साल 6th सेमेस्टर में क्या होता है ना, अच्छा 6th सेमेस्टर में सिर्फ ये है, 8th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर में उनका ये आएगा, तो आप उनको बोलिए कि मतलब आपने कोई उनको बोलिए इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज कितना प्रेशर होगा, असाइनमेंट वर्क मतलब कि असाइनमेंट वगैरह होगा, वर्क होगा, अभी जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको ना 7th सेमेस्टर में ट्राई करवाइएगा नहीं, इंटर्नशिप 6th के बाद वो कॉलेज भी दे देता है, ठीक ले है। भी देता है, अब वही मैं बोल रही हूँ, बहुत लास्ट ईयर में ही हाँ, देता है। अब बहुत सारी कॉलेज जो होती है ना, ठीक है और ना, कॉलेज की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप अपने बेसिस पे जाके, जैसे मैं दिल्ली मेट्रो में भी काम की थी और ना। बहुत सारी कॉलेज क्या होती है ना, कंपनी बुलाती है इंटर्नशिप के लिए, ठीक है, कि इंटर्नशिप वाले मतलब बहुत सारी कंपनी आती है, बंदों को इंटर्नशिप की हायर करती है, ठीक है। अब ये सब चीज़ आदमी easily कर होता है, सकता लेकिन बहुत कम कॉलेजेस में होता है कि इंटर्नशिप के लिए भी हायर करे और प्लेसमेंट के लिए भी हायर करे, क्योंकि हमारा जो बोर्ड होता है ना, 7th सेमेस्टर से हमारी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्लेसमेंट से पहले वाला प्रोसीजर है। अगर कंपनी आपसे कल को आके क्वेश्चन पूछती है या बोलती है ये कोडिंग लिखो, तो वो कोडिंग जब आप इंटर्नशाला के थ्रू रजिस्टर होगे ना, तो आप लिख पाओगे। तो अगर प्लेसमेंट चाहिए तो थोड़ा बहुत जैसे हमारे नॉलेज साथ होना क्या होता था, चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनी आई थी, व्योम्स लैब वगैरह जो कुछ भी, तो इंटर्न बच्चों को हायर करती थी वो, ठीक है ना, 6 महीने उसको काम सिखा के कुछ पैसे दे करके फिर से एग्जाम लेती थी वो, एंट्रेंस लेती थी और वो, अपने में और हायर अपने कर परमानेंट कर लेते, लेती वही थी। होता है। और सीमेंटिंग वगैरह में भी यही सब होता है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है सीमेंटिंग मोस्ट ऑफ द कंपनीज में होता है, तो लेकिन बच्चे वही इंटर्न बात है हायर आपके करते पास हैं, सिखाते हैं, एक्सेंचर में भी होता है ये, होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में होता है। इंटर्नशिप के बच्चे हायर होते हैं और वो लोग एग्जाम दे करके परमानेंट हो जाते हैं। मैसेज चेक कर लीजिएगा, उन्होंने मैसेज किया जिन्होंने बोला न्यू आईडी क्रिएट कर लियो, मैं करके वो करूँगी। अच्छा, ये किचन में ले जाके रखो बेटा, ये ले जाके रखो। चलिए इसी के साथ लाइव करेंगे। जीजू कैरियर गैप है के बाद कैसे स्टार्ट करें? करियर गैप के बाद अगर आप लेडी हैं अभी हमको नहीं पता, बस इतना ही लाइव। अच्छा, अगर आप लेडी हैं तो करियर का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, जेंट्स भी हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है, कैरियर गैप वगैरह, ठीक है, सब कुछ होता है। टुटू पाता पीटी करेगी मम्मा। खुश सबका रहो solution खुश होता रहो। है। चलिए सुचिति, मैंने बीकॉम 5 इयर्स पहले किया है। मैं प्राइवेट सेक्टर में लखनऊ में जॉब करती हूँ, बट मैं अगेन स्टडी करना चाहती हूँ जिससे सैलरी थोड़ी हाई हो, क्योंकि हमारी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है। प्लीज सजेस्ट। बीकॉम आप किया ना, आप बीकॉम किए ना, ठीक है ना, तो आप लखनऊ में हैं, हम्म। आप मुझे कांटेक्ट ऐसे स्किल कीजिएगा। पे ये काम करना चाहती हूँ जिसका अभी डिमांड बहुत ज्यादा हो और हाई पेमेंट करने के लिए तैयार भी रहे। वही इनका बोल वर्क एक्सपीरियंस भी है 5 इयर्स मैं का। वही बोल रहा हूँ कि तो आप जॉब मत छोड़ना, आप जॉब ना, के साथ साथ आप कर अगर आपको सकते हो। एक्सपीरियंस वाला होगा तो सीए वगैरह का नॉलेज तो होगा ही, कैसे फाइल लिंक करते हैं, कैसे क्या करते मेरा हैं। बीटेक तो बहुत सारी कंपनी मेरे भाभी के भैया जो है ना उसी लाइन में है, वो भी छोटे भैया उसी लाइन में है। तो आप मुझे अगर बोलिएगा तो मैं आपको रेफर हेल्प कर सकते हैं। मेरा बेटा टीसीएस में जॉब लगा है, डिजिटल में। ज्वाइनिंग कब तक देगा? 1 महीना 1.5 महीना लगेगा। तो आपको ज्वाइनिंग बहुत जल्दी मिलेगी और डिजिटल प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। और वो बताया होंगे ना उसमें कि कब तक की ज्वाइनिंग है हो जाएगा, वो जल्दी होता है। टीसीएस में थोड़ा ऑफर लेटर में। टीसीएस का प्रोसेस अंशुली थोड़ा सा ननद स्लो बहुत होता है। गलत बोल रही हैं आप। अभी इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को ये लाइव, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं। हम लोग- गलत बोल रही हैं तो भाई अब कोई सबके बात मुंह पे नहीं, हम नहीं उनका कंट्रोल वही कर mentality सकते। है। जिसको जो सही लगा वो अपनी लोग बॉडी व्यू सही लेने ही के बोल लिए, रहा है। अंशु की ननद या कोई भी लोग व्यू लेने के लिए कोई गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है तो नंबर लेके हमसे डायरेक्ट बात कर ले भाई। ये हाँ। सोशल मीडिया पे इज्जत बेचना किस इज्जतदार फैमिली का काम है। सबसे पहले तो हम ही लोग को बोलेगा लोग, लेकिन इनको ये चीजें नहीं पसंद है भाई। ये मेरा बेटा क्लास 8 में है, तो कुछ आगे के लिए थोड़ा लेडीज के माउथ पे वो कर दीजिएगा। क्लास 8 में है, क्या पढ़े नहीं हम, 8 में है तो कुछ आगे के लिए क्या कर सकता है बोलो ना प्लीज। पहले तो मैं ये बोलूँगी आप उनको बिल्कुल प्रेशराइज मत करो, क्योंकि 8, 9, 10 के बाद ऐसी चीज़ आ जाती है कि थोड़ा सा बच्चे खुद ही अंडर प्रेशर रहते हैं। बट हाँ, उनको किसी को भी, हम लोग जैसे थे ना, हम लोग 10 तक कंफ्यूज ही रहते थे कि बायो लेना है कि मैथ्स लेना है। जैसे कि मेरे को था कि मेडिकल करूँगी, लेकिन 10 आउट ऑफ 10 आ गया मैथ्स में, तो मैं मैथ्स वाले लाइन में चली गई। तो मेरे को मैथ्स की तरफ ज़्यादा हो गया, हिंदी और मैथ्स में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। तो मैं साइंस छोड़ दी, जबकि मतलब वो सीजीपीए था ना, तो 1 पॉइंट मेरा साइंस में कम आ गया था। 9 था मेरा साइंस में और 10 था मेरा मैथ्स में। तो मैंने मैथ्स को चूज करके आगे निकल गई मैं, और बायो को छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि बायो में लर्न नहीं कर पाऊंगी। तो आप अभी प्रेशराइज मत कीजिए, लेकिन एक एम सेट करा लीजिए कि उनको क्या करना क्या है, ताकि आगे जो चीज़ें हैं वो सबसे चीज़ें पहले ना- चलती रहे। और बस ये नहीं हो कि देखो वो फलाना ऐसे कर रहा है, ढिमकाना ऐसे कर रहा है। 8 क्लास के बच्चे बहुत ब्लैंक होते हैं, तो आप उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। इसलिए और सबसे अच्छी चीज़ है ना कि आप तैयार थे ना, ठीक है। दी मैं सीटेट क्लियर ही नहीं कर पा रही हूँ। सीटेट तो वो वाला है ना, टीचिंग वाला, बट वो इजीली हो जा रहा है लोगों का। तो आप भी देखिए कहाँ लैग कर रहा है। वो बहुत सारा चीज़ उसका आता है, गाइड वगैरह आता है। और मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं जो सीटेट किए हैं, डीएलएड किए हुए हैं। डीएलएड तो खैर मेरी फैमिली में भी किए हैं लोग, लेकिन सीटेट का मेरे को पता। बीए पास की ऑनर्स, हाउसवाइफ, वर्क फ्रॉम होम। बताइए अगर नॉलेज वाइज मतलब आपको करना है जैसे टीचिंग वीचिंग की लाइन में, तो वो भी आप कर सकती हैं। आगे का सोचिए। हाउसवाइफ है तो हमेशा हाउसवाइफ भी हाउसवाइफ नहीं रह सकता। अगर काम करना चाहता है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है वो कुछ टाइम के लिए ही आती है, उसके बाद हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं जब हमारे बच्चे स्कूल जाने और लगे। सबसे बेस्ट चीज़ ये है ना कि और- वो बोलते हैं ना, ठीक है, कि टीचिंग का जॉब जो है आपका ऐसे इजीली नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी जो छोटी स्कूल वगैरह हैं, ठीक है, जो नहीं प्राइमरी के लिए आप कर प्राइमरी सकते के लिए हैं। जो बच्चों वाला होता है, किंडर वाला, और kindergarten आजकल तो वाला, वर्क फ्रॉम होम का बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। आप मेरे इंस्टा पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मैं बताती हूँ वो सब मतलब सही होते हैं, तभी मैं बताती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि लोग अपनी खुद की बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं घर पे बैठे ही, है कि नहीं। हाँ। आजकल बहुत सारी ऐसी फील्ड आ चुकी है, जैसे अगर आपका कोई हुनर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। लड्डू रोकने के लिए बोल रहे हैं कि सब बोलेंगे कि कुछ यहाँ मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, जीजू अभी तुरंत की मैसेज चेक कर लीजिएगा। दी लव यू मैसेज नहीं, जीजू नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि जीजू का फोन से ही मैं लाई हूँ। मेरा फोन इधर है, कहाँ है? लड्डू के पास है। जो मेरे को चैट दिखाना था तो लड्डू के पास है। ओके गाइस, बहुत सारा बात हो गया। फोन और की एक बैटरी चीज़ हो गई मैं 8%। उनको, जो जिनका बेटा स्वेटर 8 नहीं साल पहने में हो। यहाँ पे ठंड नहीं है, जिनका बेटा 8 साल का मतलब 8 में पढ़ते हैं वो, आप उनसे प्यार से पूछिएगा, ठीक है, कि तुम्हें करना क्या है। मैंने कुछ सोचे हो कि क्या, मतलब कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि क्या करना है, कि बिजनेस करना है, कि क्या करना है। उनसे पूछिएगा, आप उनको जो मन करे, ठीक है, आप वही कराएंगे, कोई प्रेशराइज नहीं कीजिए, क्योंकि हर फील्ड ना बहुत अच्छा है अगर आदमी करना चाहे तो। मान लीजिए क्रिकेट खेलने का मन है तो वो भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन जो भी करे शिद्दत से करे। पूजा दी मेरा भी नाम लीजिए। प्रिया जी हाय। कब तक देखेंगे? टाइम बता दीजिए। लाइव खत्म होगा उसके बाद तुरंत देख लेंगे। क्या देखेंगे? मैसेज मैसेज नाम फोन मेरे में लॉगिन है और इनका आईडी मेरे में लॉगिन नहीं है। उतना नहीं चला पाती हूँ मैं कि इनका आईडी भी रखूँ। जोर से इनका बोलिए। ID मेरे में मैं है। आपको बता रही हूँ, स्वेटर मैंने पहना है, ठीक है, ये वुलन कुर्ती मैंने पहना है। आपको लिंक चाहिए होगा तो इंस्टा पे मिल जाएगा। वैसे इसका मैंने डाला है, हाँ, इंस्टाग्राम पे लिंक मिल जाएगा। और इनको गर्मी लग रही है तो ये भी टी शर्ट पहने हैं। फैन ऑफ है। दीदी शादी पर स्टडी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। डिपेंड करता कभी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप पढ़ने कितना वाली डेडिकेटेड है। आप पढ़ने वाली है कि नहीं है। बेइज्जती मार रहे हैं क्या? नहीं, लव यू बहुत अच्छी है, मैंने सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू सो मच शुभम जी। क्योंकि ना आदमी सबके लिए टाइम निकाल पाता है और पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता, मतलब अच्छा नहीं प्लीज निकाल मेरा पाता। मैसेज देखिए प्लीज। एमपीसी है मेरा लड़का एमपीसी है, तो बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग की लाइन में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। आजकल कंप्यूटर साइंस, एआई, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो है। हालांकि मैकेनिकल उसमें भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की उसमें भी है, लेकिन जो मार्केट में जो जॉब ऑफरिंग है वो मेरे अकॉर्डिंगली सीएससी का बहुत ज़्यादा है। तो पीसीएम है तो कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाय दी, मेरा नाम लीजिए। हाय स्वीटी जी। दी मैं यूपी बलिया से हूँ। ओके जी। भैया हमारे पास नहीं है। फिल्टर लगा के चाल चरित्र ठीक नहीं हो सकता है खास करके आप सब लोगों का। तो प्रतिमा जी एक बार आप हिम्मत कीजिए थोड़ा और लाइव आइए, क्योंकि लाइव में फिल्टर नहीं लगता है और अभी मैं जैसी दिख रही हूँ वैसे ही मैं हूँ। फिल्टर ठीक लगा है। के लाइव। और चाल और चरित्र, चाल मुझे ठीक करने की सुनिए ना, जरूरत नहीं है और सुनिए। चरित्र देखने वाली आप मेरा कोई नहीं होती सुनिए है। ना, प्रतिमा जी को बोला जाए, प्रतिमा जी आप लगता है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अपना फ्रस्ट्रेशन अपने घर में फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत निकालिए, कहीं मस्त घूम के आइए, अच्छा चीज़ खाइए। बच्चे का घर में आप अगर बड़ी है तो बच्चों से बोलिए कि थोड़ा सा आपको परेशान नहीं करे, आप ठीक हो जाइए, बच्चे घर में होते तो किसी के चरित्र पे नहीं आती है। ठीक है। इनका खुद चरित्र कितना सही होगा तभी ये आके यहाँ पे बात कर रही है। अरे यार कुछ लोग आ जाते हैं, इनका आईडी मिला नहीं मेरे को, इनको हटाते हैं यहाँ से। चलो ठीक है, लाइव भी खत्म करते प्लीज हैं। मुझे भी सपोर्ट करो। हाँ जी चलिए गाइस, बहुत ज्यादा एक आप आए हो ना लड्डू, तब से ये जॉब के रिलेटेड आ रहा है, तो आपको लेकर रोज बैठेंगे ताकि थोड़ा लाइफ में पॉजिटिविटी रहे। दोस्त तो नहीं बैठ सकते, वीकेंड में बैठ सकते हैं। इंडियन अपना मूड मत खराब करो। नेहा जी बिल्कुल, आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। इंडियन ब्लॉगर रिंकी है ना कि हाँ रिंकी है।
क्यों लाइव आएंगी तेरे जैसी इज्जत बेचने, कोई पैसा कमाए कोई, ये इज्जत बेच रही हूँ मैं? अच्छा कोई बात नहीं है तेरे जैसा, पहली बात तो तेरे जैसा तू जो बोल रही है, तेरे माँ बाप नहीं, यही सुनो। सिखाए हैं कि इज्जत कैसे बेचते हैं। अगर कोई आके सभ्यता के साथ बैठ के बात कर रहा है तो उसको इज्जत बेचना बोलते हैं। और लाइव में क्यों आने बोली गधी औरत? इसलिए बोली कि लाइव आओ, आपको पता चल जाएगा फिल्टर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहली बात तो इसको, अच्छा ये तो वो फेक आईडी है उसकी, रुको रुको इसको हटाते हैं। ओके इनको बाय बाय हो गया परमानेंटली। आ गए, देख रहे हो, जब तक जॉब की बात हो रही थी दांत में जगह है। हाँ इतना जगह है ना कि जो मेरा जगह देख रहा है वो घुस सकता है इस जगह में। मेरे दांत में क्या थे भाई, अब पता नहीं तुम्हारे घर में भी कितने लोग होंगे जिसके दांत में गैप होगा, बच्चे होंगे इसके दांत टूट गए होंगे, थोड़ी सी शर्म करो। माय यूनिवर्स डोंट गेट पैनिक, नहीं बट पीपल कम एंड इंस्टिगेट हियर। लकी होता है चुकी बोलने दो दीदी, आप बहुत और ये cute बार लगती बार हैं। पता है ऐसे बोल रहे हैं, है ही नहीं, है ही नहीं। अरे भाई मेरे सारे दांत टूट गए, अच्छा क्या कोई बात करना है नहीं है, तुमको? कोई बात नहीं, ठीक है। तुमको मेरे से शादी करनी है, ब्याह करना है। थू। मैं लेस्बियन, लड्डू बाप क्यों थू बोल रहे हो? शादी ब्याह ये कौन बोलता है भाई? तो शादी ब्याह किसी को नहीं करना है भाई, और शादी ब्याह करना है तो मैं किसी भी तरीके के इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, तो मेरे लुक और मेरा उसको, मेरे पति मेरे परिवार तक ही रहने दीजिए। मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, ना मेरे घर वालों को। कुछ बोलोगी इस पर सुचिता जी? मैं अपने भाई की वीडियोस नहीं देखती हूँ, और तभी देखती हूँ जब मुझे मेरे रिलेटेड कोई बात मैं होता है। बताऊं? नहीं होता है तो नहीं अगर देखती अगर हूँ। ब्लॉगर बोलना स्टार्ट कर देंगे, रिएक्शन देना स्टार्ट कर देंगे, तो रिएक्शन चैनल वाले क्या करेंगे? सुनो अच्छा चीज़ पढ़ते हैं। मंजू जी थैंक यू सो मच, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। लड़ाई तो ऐसी हो गई है जैसे 6-12 की एज में करते हैं, तू वैसी। वो रोड वाली लड़ाई हो रही है। पीसीएमबी को लेके कैसा रहेगा आप? बेस्ट अच्छा अभी लेना है क्या? अच्छा लेना है तो पीसीएमबी भी बेस्ट है, बेस्ट नहीं बोलूंगी मैं, अच्छा है, लेकिन बच्चा थोड़ा प्रेशराइज हो जाता है क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जिसमें कि उसको पीएमटी भी राइट करना होता है और आईआईटी भी राइट करना होता है। मैंने तो आईआईटी किया था और आईआईटी क्वालिफाई भी थी। मैं सच में रिकॉर्ड कंटेंट कर रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। बाय गाइस।